The easiest way to find that you are scammed in gold jewelry shopping. Before I start, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, I don't run a gold jewelry showroom. I run generational gold jewelry manufacturing factory, supplying gold jewelry to many retail showrooms across India. और वो easiest way है is that you believe purity scams are the only scams that can happen to you. गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग के अंदर स्कैम्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कैम्स पहले भी होते थे, स्कैम्स आज भी होते हैं, लेकिन ये खतरा तब बनता है जब लोगों की स्कैम से रिलेटेड नॉलेज अपडेट नहीं हो पाती और स्कैम्स अपडेट होते रहते हैं। अगर मैं एक मेजर डिफरेंस बताऊं पहले के स्कैम्स में, 80s और 90s के स्कैम्स में और आज के टाइम के जो स्कैम्स होते हैं उनके अंदर, तो वो है पहले जो स्कैम्स होते थे तब गोल्ड ज्वेलरी शोरूम्स या फिर दुकानदार स्कैम्स करते थे और आज के टाइम पे कस्टमर स्कैम होते हैं। पहले के टाइम पे कुछ शोरूम्स अपने हर एक कस्टमर के साथ स्कैम करते थे और कुछ शोरूम्स किसी के साथ भी स्कैम नहीं करते थे, बीच का उसके अंदर कुछ नहीं था। आज के टाइम पे स्कैम्स शोरूम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो करते हैं कस्टमर्स के ऊपर। कुछ टाइप के ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ हर जगह स्कैम होगा और कुछ टाइप के ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ कभी भी स्कैम नहीं कर सकता, भले वो कोई भी शोरूम हो। जिनके साथ हर बार स्कैम होगा वो दो टाइप के हैं। पहला वो जो मैंने बताया, जिन्हें लगता है सिर्फ प्योरिटी स्कैम ही एक ऐसा स्कैम है जो उनके साथ हो सकता है और उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा वो जिन्हें लगता है कि गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड पूरा कंट्रोल उनके हाथ में ही है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, जिन कस्टमर्स के पास पूरा कंट्रोल है सही मायने में, वो कभी भी शोरूम्स के अंदर पैर रखते ही नहीं। उनकी बात सीधा फ़ोन पर होगी या फिर व्हाट्सएप पर डिटेल्स शेयर होंगी। उनकी गोल्ड ज्वेलरी बन के उनके हाथ में डिलीवर कर दी जाएगी, भले ही इंडिया में वो कहीं पे भी हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी पॉसिबल है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी कोई स्पेशल कनेक्शन है या फिर कोई ख़ास रिश्तेदारी है। बस उन्हें आज के टाइम पे जो स्कैम्स की रियलिटी है मार्केट के अंदर वो पूरी पता है। और ऐसे टाइप का कस्टमर बनने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो 100% डुएबल है। अब कोई भी रेनोवेशन हम करते हैं, भले ही घर की लगा लो, तो दीवारों पर हम सीधा ही तो नया पेंट करते नहीं। पहले पुराना पेंट हटाते हैं, पुरानी लकड़ी वगैरह हटाते हैं, तब जाके नई चीज़ लगाते हैं। इसी तरीके से आपका जो माइंडसेट है स्कैम से रिलेटेड, उसके अंदर कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो हटना ज़रूरी है। सबसे पहले जो मैं बार बार प्योरिटी स्कैम को टारगेट कर रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि आज के टाइम 2026 के अंदर प्योरिटी स्कैम्स नहीं होते किसी के साथ भी, भले ही वो कितना ही अनएजुकेटेड कस्टमर हो। प्योरिटी स्कैम्स आर डेड। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। आज के टाइम पे हॉलमार्क, HUID, इतने सारे गवर्नमेंट के अप्रूव सिस्टम्स हैं जो 10 मिनट के अंदर आपकी गोल्ड ज्वेलरी की पूरी प्योरिटी बता सकते हैं। तो कोई भी शोरूम अपनी रेप्यूटेशन, अपना पैसा, अपनी इमेज, अपना करियर रिस्क पर डाल के एक थोड़े से प्योरिटी स्कैम के मार्जिन के लिए क्यों ही इतना बड़ा रिस्क लेगा वो। और यही चीज़ काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क स्टैंप है या फिर HUID लगी हुई है तो उस ज्वेलरी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्वेलरी सही है। भले ही वो 0% के अंदर मिल रही हो, भले ही उस ज्वेलरी के साथ साथ दुबई की ट्रिप मिल रही हो, भले ही मुंबई के अंदर उन्हें घर मिल रहा हो, कोई भी एरी गैरी स्कीम हो, वो गोल्ड ज्वेलरी सही है। आज के टाइम पे जो स्कैम्स होते हैं वो प्योरिटी स्कैम के छोटे से मार्जिन के लिए और इतने बड़े रिस्क के लिए नहीं होते। आज के टाइम पे जो स्कैम होता है वो वेल हिडन, वेल सिस्टमाइज है गोल्ड ज्वेलरी के डेप्थ्स के अंदर, और उस स्कैम का नाम है नेट वेट स्कैम।
और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टोन वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं लोगे और पूरी येलो गोल्ड ज्वेलरी लोगे तो आपके साथ नेट वेट स्कैम नहीं हो सकता। नेट वेट स्कैम होता है जब आपकी गोल्ड ज्वेलरी के अंदर जितना अमाउंट गोल्ड है ग्राम्स में, उसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, और वो चीज़ स्टोन्स के साथ साथ और भी काफ़ी तरीके से हो सकती है। और इसलिए मैंने कहा था कि हॉलमार्क और HUID चेक करना यूज़लेस है, क्योंकि हॉलमार्क और HUID आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी की प्योरिटी बताएंगे, उसके अंदर कितनी प्योरिटी का गोल्ड है ये बताएंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उस गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कितना अमाउंट गोल्ड है। वो पता लगता है सिर्फ उस गोल्ड ज्वेलरी को मेल्ट करके। और एक मज़े की और बात बताऊं, जो प्योरिटी स्कैम होते हैं वो 1-2 दिन के अंदर या फिर 1-2 महीने के अंदर पता लग जाता है, क्योंकि कोई भी गोल्ड ज्वेलरी लेगा तो बाद में कहीं और से तो चेक करवाएगा ही। लेकिन जो नेट वेट स्कैम होते हैं ये सालों साल तक आपके पास होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये तभी पता लगता है जब उस गोल्ड ज्वेलरी को आप मेल्ट करवाओगे और फिर जो गोल्ड आपके हाथ में आता है और फिर उसे आप कंपेयर करते हो कि आपने कितना, आपको कंपेयर करते हो कि आपको कितना बताया गया था वो गोल्ड और आपके पास कितना बचा है, तो पता लगता है कि आपके साथ कितने लाखों का स्कैम हुआ है। और ये नेटवेट स्कैम इतना ताकतवर है, और जो आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हो ना 0% मेकिंग चार्जेस के ऊपर या फिर 2-3% की मेकिंग चार्जेस के ऊपर, और आपको लग रहा है कि आप बहुत खुश हो रहे हो, जिसने आपको वो गोल्ड ज्वेलरी दी है वो आपसे ज़्यादा खुश हो रहा है, इसलिए ही खुश हो रहा है वो। इस पूरी वीडियो के अंदर अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपके दिमाग में स्टैम्प कर सकता तो मैं यही करता कि आज के टाइम पे स्कैम्स अगर आपको चेक करने हैं तो फिर प्योरिटी स्कैम चेक मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई करता भी नहीं है। आपको नेटवेट स्कैम से बचना है। आपकी नज़रें, आपका फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे होना चाहिए कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी के अंदर प्योर गोल्ड की अमाउंट कितनी है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको स्कैम से बचाने में कितना काम करेंगी, आपको बचा पाएंगी या नहीं, ये डिपेंड करता है गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग की प्लानिंग के ऊपर। और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 1-2 दिन के अंदर ये प्लानिंग की वीडियो आ जानी चाहिए। बाय।